हाय दोस्तों, एक बार फिर हम एक नए टॉपिक के साथ क्लास को शुरू करने की स्थिति पर। हमने जैसे सामाजिक विषय को 4 भागों में बांटा है। पहला, भारत एवं विश्व का इतिहास। दूसरा, भारत का भूगोल। तीसरा, अर्थशास्त्र। चौथा, नागरिक शास्त्र। तो ये हमारा इतिहास, भारत एवं भूगोल में जो यूनिट है पहले, उसका अध्याय दूसरा है ये। और दूसरा अध्याय का नाम क्या है? भारत में राष्ट्रवाद का उदय एवं प्रमुख घटनाएं। तो वही टॉपिक पढ़ेंगे, पूना समझौता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, थ्योरी के लिए, बहुविकल्पी क्वेश्चन के लिए और मैपिंग के लिए। फिर मैपिंग कैसी होती है उसको बता दिया जाएगा। तो अब इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? पूना समझौता क्या है, समझौता होने के क्या कारण है, क्या ऐसी जरूरत पड़ चुकी, क्या दिक्कत होने लगी किसी को कि ये समझौता करना पड़ा, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर जब दो, ये 4 या 10, 50, 100 जितने लोगों के बीच समझौता होता है तो कुछ बातें होती हैं, तो उन बातों को पढ़ेंगे। उनको बोला जाता है शर्तें या प्रावधान। अब ये समझौता जब हो जाएगा, आपस में दोनों समझौता कर लेंगे, या तो समझौता सफल होगा या असफल होगा, तो उसके बारे में देखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भारत में राष्ट्रवाद का उदय एवं प्रमुख घटनाओं में पूना समझौता। पहला ही क्वेश्चन है, क्या है ये? तो ये महाराष्ट्र के पूना में हुआ था, इसलिए इसे पूना समझौता बोलते हैं। कोई भी आपसे पूछे पूना समझौता क्यों इसका नाम है, तो महाराष्ट्र के पूना में हुआ था, इसलिए इसे पूना समझौता बोलते हैं। यह कब हुआ था? तो 24 सितंबर 1932 को हुआ था। इसमें किसके किसके बीच हुआ था? तो महात्मा गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बीच हुआ था। तो अब इसकी परिचय कैसे लिख सकते हो? सन 24 सितंबर 1932 ईस्वी को महाराष्ट्र के पूना शहर में महात्मा गांधी जी एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ था, जिसे पूना समझौता कहते हैं। ये हम लिख लिया परिचय। नीचे से अगली हेडिंग में आप डाल के लिखेंगे पूना समझौते के कारण। आखिर क्या जरूरत पड़ गई भाई भीमराव अंबेडकर जी को और महात्मा गांधी जी को कि पूना समझौता करना पड़ा? जैसे आदमी, चाहे पुरुष हो चाहे महिलाएं हो, खाना क्यों खाते हैं? पेट में भूख लगती है, पहला। दूसरा, शरीर के लिए एनर्जी मिलती रहे। तीसरा, आदमी बीमार ना पड़े। चौथा, आदमी फिट रहे, खेले कूदे, अपना काम करे। इसी प्रकार से कौन से ऐसे कारण इनको प्रेरित किए गए महात्मा गांधी जी को और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कि ये समझौता इनको करना पड़ा पूना का? तो अब देखते हैं क्या है कारण। कारण, अंग्रेजों द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बातों को मान लेना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बातों को मान लेना। कौन सी बातें अंग्रेजों ने मान ली भाई? शिक्षा संस्थानों में दलितों के लिए आरक्षण, मतलब जो स्कूल होते हैं, चाहे कक्षा 1 का स्कूल हो, चाहे कक्षा 5 की क्लास हो, चाहे 10 की क्लास हो, चाहे महाविद्यालय हों, चाहे विश्वविद्यालय हों, तो इनमें क्या होगा? दलित लोगों के लिए अलग से सीटें मिलेंगी। जैसे, इसको मैं मेट देता हूं, इसको परिचय को। जैसे मान लो ये कोई एक स्कूल है, अब यहाँ पे 100 बच्चे एडमिशन होना है,
100 छात्रों का एडमिशन। लेकिन अगर इसमें आरक्षण 20 छात्रों को दे दिया गया तो बचे कितने, इसमें 80 बचे। तो 80 में तो कोई भी आ सकता है, लेकिन जो ये 20 है ना, इसमें केवल और केवल दलित वर्ग का छात्र ही एडमिशन ले सकता है, स्कूल में अपना नाम लिखा सकता है। अगर नहीं लेगा तो ये 20 सीटें ऐसी खाली की खाली रहेंगी, उसमें कोई बच्चा एडमिशन नहीं ले सकता। इसको बोला जाता है आरक्षित सीटें। उसी प्रकार से दलितों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र होना। जैसे मुस्लिम लीग ने क्या किया था, जब लॉर्ड 1909 का एक्ट आया था, मार्ले मिंटो एक्ट, उसमें क्या किया गया, मुस्लिम लीग की मांगों को स्वीकार कर लिया गया था कि अलग से उनके लिए निर्वाचन क्षेत्र हो। निर्वाचन का मतलब चुनाव का अधिकार हो अलग से उनको, और चुनाव का अधिकार अलग से होने का मतलब क्या है, देश में सांप्रदायिकता, लड़ाई झगड़ा पैदा होना। तो ये दोनों बातें मान ली थी किन्होंने, अंग्रेजों ने। इसी प्रकार से बातें मोहम्मद अली उसकी जिन्ना की भी अंग्रेजों ने मान ली थी। तो भारत का 1947 में विभाजन हो गया। इसी प्रकार से अंग्रेज इनकी बातें मानकर विभाजन करने में तत्पर थे। तो कारण समझ में आ गया। स्कूलों में, महाविद्यालयों में, शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षित सीटें स्वीकार कर लेना और अलग से निर्वाचन क्षेत्र को स्वीकार कर लेना। लेकिन इसका गांधी जी ने विरोध किया, तभी ये समझौता पूना पैक्ट हुआ। तभी देखिए यहाँ पे गांधी जी विशेष अंबेडकर जी, तभी तो इनके बीच हुआ, क्योंकि ये दोनों बातें गलत थी। अगर ये स्वीकार कर लेते, गांधी जी भी स्वीकार कर लेते, तो भारत का एक और अलग से टुकड़ा हो सकता था। तो गांधी जी ने बहुत समझदारी से काम लिया और पूना समझौता किया। अब समझौता दोनों व्यक्ति में होगा, क्लियर हो जाएगा, तो कुछ ना कुछ तो रिजल्ट बातें होंगी कि कौन सी बातें मानी जा रही हैं, कौन सी बातें नहीं मानी जा रही। जैसे अभी मैंने खाने का एग्जाम्पल दिया था, अब पेट में बढ़िया खाना खा लिया है, पेट भर गया है। तो अब इससे क्या हुआ, पेट भर गया हमारा, एनर्जी मिल गई, हम बीमार नहीं पड़ेंगे, खेलेंगे कूदें, यही तो करेंगे। तो अब ये समझौता हुआ, तो इसमें कौन कौन सी बातें स्वीकार की गई, कौन कौन सी बातें स्वीकार नहीं की गई। तो पहला, डॉक्टर अंबेडकर जी ने दलितों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र वापस ले लिया। मतलब पहले डॉक्टर अंबेडकर जी मांग रहे थे कि दलितों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र हो, लेकिन पूना पैक्ट में दलितों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र को अंबेडकर जी ने ही वापस ले लिया। अगर इसी प्रकार से जिन्ना भी अलग से मुसलमानों के लिए निर्वाचन क्षेत्र वापस ले लेता, तो 1947 में भारत का विभाजन नहीं देखने को मिलता। दूसरा क्या था, दलितों को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधान परिषद में आरक्षण दिया जाएगा। मतलब एक बात अंबेडकर जी ने मान ली और एक बात गांधी जी ने मान ली। मतलब इसको अंबेडकर जी ने अपनी बात को वापस ले लिया और गांधी जी ने एक इनको अलग से प्रावधान दे दिया कि आपको प्रांतीय और केंद्रीय विधान परिषदों में आपको अलग से आरक्षण दे दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे परिणाम क्या हुआ। तो परिणाम मैं बता ही चुका हूं, यह समझौता सफल हुआ था, सफल हुआ है। अब जब ये आरक्षण अलग से निर्वाचन क्षेत्र की मांग को छोड़ दिया है अंबेडकर जी ने, तो भारत का विभाजन होने से एक बार फिर बच गया। इसके बाद हम क्या देखेंगे, अगला टॉपिक एमसीक्यू क्वेश्चन, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार पूछे गए। अगर आपने थ्योरी पढ़ी है तो ये क्वेश्चन जरूर बनेंगे। पहला क्वेश्चन, पूना समझौता कहां पर हुआ था। अभी बता के गए, महाराष्ट्र के पूना में, महाराष्ट्र के
पूना में। अगला क्वेश्चन, पूना समझौता कितने लोगों के बीच हुआ था? कितने लोग थे भैया पूना में? तो 2 लोग थे, एक महात्मा गांधी जी, दूसरे डॉक्टर अंबेडकर जी। तीसरा, क्या पूना समझौता महात्मा गांधी जी एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था? सही है कथन की गलत है? तो हमारा उत्तर आएगा यस। ठीक है, इसके बाद मैपिंग थोड़ा सा जल्दी से बता देता हूं मैं। यहीं पर मैपिंग कैसे करते हैं इसकी देखना। ये बनाया हमने भारत का मानचित्र, ये बन गया मानचित्र। ये बन गया, ये आपको उत्तर प्रदेश बोर्ड सरकार आपको बनाया मानचित्र देगी, आपको बनाने की जरूरत नहीं। अब क्या है पूना, ये तो अपना मुंबई है, यहाँ पे पूना, पूना ये आपका 1 नंबर क्लियर हो गया। बस इतना लिखना होता है मानचित्र में पूना। इस क्लास को अब यदि यहीं बंद करते हैं क्योंकि ये टॉपिक ख़त्म हो गया। अब अगले टॉपिक की अगली क्लास होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई प्रॉब्लम होती है किसी सब्जेक्ट में तो उसको बताने का प्रयास करें। और बाकी थैंक यू।